दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी ये ठीक लग रहा है ना? हाँ लेकिन थोड़ा घी कम है और डाल दो। जी दादी। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो गोंद के लड्डू बनाए हैं। देवरानी जी खूब सारे लड्डू बनाइएगा, हमें ना गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। वाह कली बिटिया, तुम एक काम करो, बैठे बैठे लड्डू खाओ और अपनी देवरानी जैसी लड्डू बन जाओ। कविता, सॉरी मम्मी जी। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं, तो पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना, और साथ में इस कली को भी बिठा लेना। इसको भी लड्डू बनाना सिखाओ। सीखो कली, तुम भी कुछ। जी दादी जी। सीखो हैं? भाभी आप एक काम कीजिए, आप रसोई से घी ले आइए। ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं हमारी बेटी के साथ जैसे उसमें कोई खूबी है ही नहीं। जब देखो हर कोई सिर्फ राधिका के नाम की ही माला जपता है। बोलो बेटा, मिश्रा जी की कंसाइनमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए। जी सर। और दिव्यम किसी काम से बाहर गए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उसके आते ही उसे दे देना। एक बार साइन हो गए तो ये डील पक्की हो जाएगी। देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी चाचू। दिव्यम के आने तक इस फाइल को मैं अपने कमरे में संभाल के रख देता हूँ। समधन जी, आपसे एक बात कहूँ? कह दीजिए, बिना कहे कहाँ आप रुकने वाली हैं? कहने को तो आप इस घर की बड़ी बहू है, पर माफ कीजिएगा, आपने अपनी घर में कोई अहमियत ही नहीं रखी। आप घर में थोड़ा रुतबा बना के चलती तो दामाद जी का भी मान सम्मान बोलबाला होता। अभी आप ही देखिए, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के दस्तखत से व्यापार बढ़ रहा है और बड़ा भाई चपरासी बन के घूम रहा है। समधन जी, कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप अपने बेटे की बेइज्जती? वैसे समधन जी, हम आपसे एक बात कहें, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा है। तो आप कहे तो आपकी वापसी की टिकट करा दे। फिर से खांसी शुरू हो गई। अब चिंता मत कीजिए, पूरा इलाज करने के बाद ही आपको घर भेजेंगे, ठीक? नौटंकी पास गएगी। इस कली को तो अपनी देवरानी देवी लगती है, पर ये बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अच्छाई का नाटक करके सबको मुट्ठी में करके रखा है। राधिका का पति व्यापार संभालता है और राधिका घर। हमारी बेटी और दामाद तो बस नाम की ही बड़ा बेटा और बड़ी बहू है। कली की आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या वो प्रोडक्ट के फोटोशूट आज होने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। अरे शायद कली ने इस्त्री वाले कपड़ों के साथ हमारी साड़ी रख दी होगी। एक बार जाकर पूछ लेते हैं।
कली भी ना ड्रॉर ऐसा खुला छोड़ गई। अभी चूहा आ जाएगा, सारा सामान खराब कर देगा। लेकिन ये कली है कहाँ पर? इसने कहाँ रखी होगी हमारी साड़ी? जाकर के पूछते हैं। कली भाभी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, जी मचल रहा है। हाय दैया, कोई खुशखबरी तो नहीं? वाह राधिका, तुमने तो सही वक्त पे लड्डू बनवाए। गर्भावस्था में यही लड्डू खाए जाते हैं। नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लड्डू बनाते बनाते ना हम ही थोड़ा ज्यादा लड्डू खा लिए, इसीलिए मन अजीब सा हो गया है। माँ, हम सोडा पी करके आते हैं। लड्डू तो बन गए, अब पड़ोसी को बांटने वाले लड्डू अलग कर देते हैं। ये लो बेटा। मम्मी का फोन आ रहा है, पहले लड्डू पैक कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। माफ करना राधिका बेटा, लेकिन एक लड़की की माँ की सिर्फ इतनी ही चाहत होती है कि उसकी बेटी उससे 2 पल बातें करे। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़कियां माँ को भूल ही जाती है। 9 महीना जो माँ अपनी बेटी को कोख में पालती है, शादी के बाद 9 मिनट भी नहीं होते उस बेटी के पास अपनी माँ के साथ बात करने के लिए। राधिका बेटा, ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ की ममता से ज्यादा जरूरी हो? ठीक है आंटी जी, हम पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। भाभी सुनिए ना, वो डाइनिंग टेबल पे ना मिठाई के डब्बे और बटर पेपर रखे हैं। आप 4-5 लड्डू बटर पेपर में रख के पैक कर देंगी क्या? जी देवरानी जी। हेलो, हाँ मम्मी। लाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो कली। आज जो तमाशा होगा उससे कली को पता चलेगा ये राधिका उसकी बहन नहीं, उसकी दुश्मन है। इस घर में अपना रुतबा जमाने के लिए राधिका से दोस्ती नहीं बल्कि उससे पैर रख के उसे खुद से नीचे रखना होगा।